हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर दिव्या एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो फूड फैक्टर। दोस्तों, आजकल अखबारों में एक बहुत ही कॉमन आर्टिकल तो रहता ही है, वो है जूसेस के ऊपर। और आखिर क्यों ना हो, क्योंकि जूसेस प्रोवाइड करते हैं हमें एक परफेक्ट बॉडी साइज। और यही नहीं, वो हमारी मदद करते हैं इम्यूनिटी लेवल्स को हाई करने के लिए। यही नहीं, जूसेस के और भी कई अनगिनत फ़ायदे हैं। क्या जानने के लिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो चलिए वेलकम करते हैं हमारी आज की एक्सपर्ट डॉक्टर संध्या डिसिल्वा का। वेलकम डॉक्टर, आज का सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट जूसेस? जूसेस सबसे पहले हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, स्किन इम्प्रूव करते हैं और हमारे बॉडी को टोन अप करते हैं, हेयर टेक्सचर्स को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करते हैं। जूसेस के बहुत सारे डिफरेंट फ़ायदे होते हैं। अगर किसी को स्किन इम्प्रूव करना है या बहुत ज़्यादा पिंपल्स के प्रॉब्लम होते हैं या पिगमेंटेशंस के प्रॉब्लम्स होते हैं, क्रस्ट है, ऐसे वैरायटी ऑफ डिजीज़ है जिसमें फ्रूट सबसे ज़्यादा फ़ायदे करते हैं। ओके, इसके अलावा मेरा दूसरा सवाल ये आएगा कि हम देखते हैं कि आपने बोला बॉडी टोनिंग के लिए, तो कौन से ऐसे फ्रूट जूसेस हैं या कौन से ऐसे वेजिटेबल जूसेस हैं जो हमें कंज्यूम करने चाहिए? सबसे बेस्ट होता है फ्रूट्स में ऑरेंज जूसेस है जो बॉडी टोन अप करते हैं। वेजिटेबल्स में सबसे ज़्यादा बीटरूट है जिससे भी बॉडी टोन अप होते हैं। सेकेंडरी आते हैं पालक, जो बहुत अच्छा बॉडी को टोन अप करता है। उसके बाद में आता है मूला सब्ज़ी जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है बॉडी टोन अप के लिए। और भी सेकेंडरी आता है कुकुम्बर भी बहुत अच्छा होता है बॉडी टोन अप के लिए, जिसे हम लोग एज अ जूस करके भी पी सकते हैं या सलाड्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड चीज़ आती है दूधी, जो हमें बॉडी टोन अप के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं क्योंकि कभी कभी हम लोग बहुत ज़्यादा क्रश डाइट कर लेते हैं जिससे हमारे बोन्स पे इफेक्ट आता है। तो अगर आप दूधी का डाइट लेते हैं तो वो बोन को स्ट्रेंथ देने के लिए काम आता है। तो डॉक्टर, आपने कहा कि क्रैश डाइट को हमें अवॉइड करना चाहिए और शायद यही वजह है कि जो हमारी जो पब्लिक है, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ गई है और वो इस तरीके के जूसेस का काफ़ी ज़्यादा उपयोग भी कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। जूस चाहे फलों का हो या फिर सब्जियों का, फ़ायदा तो पहुंचाता ही है, पर इसका सही कॉम्बिनेशन मिल जाए तो फिर क्या कहने। आइए गुरुजी से ही जानते हैं कि फलों का कौन सा कॉम्बिनेशन हमारी बॉडी को क्या फ़ायदा पहुंचाता है। गुरुजी, हमें ये बताइए कि आपके पास कौन कौन से जूसेस हैं? जूस में हर्बल जूसेस होते हैं जिसके अंदर बेलपत्र होता है, नीम, करेला, मेथी, पुदीना, तुलसी, अदरक, ऐसे अलग अलग होते हैं जूसेस और उनके अलग अलग फ़ायदे होते हैं और उनका सबका कॉम्बिनेशन करके अगर जूस एक साथ पिए तो पूरे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। और फिर दूसरा जूस होता है मिक्स फ्रूट में कैरेट, बीटरूट, पोमोग्रेनेट और गुआवा, ऐसा 4 का कॉम्बिनेशन होता है मिक्स फ्रूट। फिर आंवले का जूस होता है। आंवले का जूस पूरे सेहत के लिए अच्छा होता है। ये सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक काम करता है। फिर सौंफ का शरबत होता है, कोकम का शरबत होता है। ये सब जो होते हैं स्किन के लिए हो गए और डाइजेशन सिस्टम के लिए हो गए। ये अपने डाइजेशन मतलब जैसे एसिडिटी वगैरह का होना, इंडाइजेशन होना, इन सब कामों के लिए होता है। तो कौन सा कॉम्बिनेशन है जूसेस का जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा करता है हमारी बॉडी को? अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फायदेमंद आंवले का जूस होता है। आंवले का जूस पूरे शरीर के हर भाग के लिए काम करता है और वो वास्तव में सबसे अच्छा होता है। और सीजनल जूसेस भी होते हैं, जैसे अभी 2 महीने के बाद आएगा जामुन का जूस, फिर उस समय फिर जामुन ही पीते लोग, ज़्यादातर जामुन का जूस पीते हैं, जो शुगर पेशेंटों के लिए, डायबिटिक जो है उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है। उसके साथ साथ उसमें आयरन होता है जो शरीर के लिए अच्छा होता है, यानी उम्र को घटाता है। अच्छा, इसके साथ ये बताइए कि सुबह के समय काफ़ी लोग आपके पास आते हैं, कौन सा जूस या कौन सा सूप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? ऐसे यहाँ पे तो ज़्यादा करके सूप पसंद करते हैं। हमारे पास 6 प्रकार के सूप भी होते हैं जो मेडिकल ग्राउंड के हिसाब से ही बनाते हैं हम, तो सूप पीना ज़्यादा पसंद करते हैं। उस सूप में लौकी का सूप जिसको दूधी बोलते हैं, बॉटल गार्ड, और ड्रमस्टिक सूप,
जो सिंगी बोलते हैं ना, सिंगी का सूप ज़्यादा पसंद करते लोग। और पालक हो गया, फिर कैरेट बीट टोमेटो है, सोयाबीन है, ये अलग अलग प्रकार के सूप होते हैं, लेकिन दूधी और ड्रमस्टिक ज़्यादा पसंद करते लोग। अच्छा, ये जूस और सूप सुबह के समय ही ज़्यादा फ़ायदा करते हैं या दिन में कभी भी ले सकते हैं हम? नहीं, ऐसा होता है कि जब हम लोग रात को सोते हैं तो हमारी बॉडी पूरी रेस्ट पोजीशन में चली जाती है, और सुबह जब उठते हैं तो दिन की शुरुआत जब होती है तो हर शरीर का हर भाग काम करने लगता है। और जब शुरुआती दौर में ही अगर उनको पोषण या तत्व सब जो अच्छे ढंग से दिए जाए तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है शरीर के लिए। इसलिए सुबह सुबह ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये सब सेवन करने से। और ये बताइए कि जैसे हम सूप लेते हैं, सारे सूप में कौन सा सूप सबसे ज़्यादा बेस्ट है? जैसे मैंने जूस का पूछा तो आपने बताया आंवला जूस, सूप में कौन सा बेस्ट है? सूप में सबसे ज़्यादा ड्रमस्टिक मैं मानता हूँ, क्योंकि ड्रमस्टिक जो है वो रूमेटिज़म या अर्थराइटिक्स या बैक पेन उसके लिए तो अच्छा होता ही है, उसके साथ साथ वो कोलेस्ट्रॉल वगैरह के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। थैंक यू सो मच गुरुजी, इतनी अच्छी आपने जानकारी दी हमें यहाँ पर। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी दर्शक हैं यहाँ पर वो इस आपकी जो ये जो इन्फॉर्मेशन है उसको सुनेंगे और आपके बाकी कस्टमर्स की तरह, आपके बाकी फ्रेंड्स की तरह वो भी यहाँ पर आएंगे और इन जूसेस का और सूप्स का फ़ायदा उठाएंगे। थैंक यू सो मच। अंकल, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? कपूटन शाह। अच्छा शाह अंकल, ये बताइए कि आप कौन सा जूस अभी ले रहे हैं? ये पालक है। पालक है। ये कब से ले रहे हैं जूस आप? 6 साल हो गया। हम लोग मॉर्निंग वॉक में बीच के ऊपर जाते हैं तो वापस रिटर्न लौटने के बाद एक गिलास जूस लेते हैं। करीब 6 साल से रोज़ाना आप यहाँ पर आते हैं और जूस लेते हैं। तो क्या आप फिट महसूस करते हैं इसके बाद? अभी आप नहीं पहचानेंगे, मेरी उम्र अभी 65 रनिंग है। ये हेल्थ के लिए हम लोग ये केयर करते हैं ज़्यादा करके। दैट्स गुड। और इसके अलावा भी यदि आप थोड़ा चेंज कुछ लेना चाहें तो सूप के अलावा क्या लेते हैं? पालक के सूप के अलावा दूधी ड्रमस्टिक, कभी सीजन के हिसाब से आंवला रहता है, जैसे जैसे सीजन देते उस हिसाब से सुबह हेल्थ के लिए जितना भी अच्छा लगता है सुबह हम लोग ले लेते हैं। डॉक्टर, ये तो बात हो गई कि आपको किस तरीके के जूसेस का इस्तेमाल करना चाहिए व्हेन यू आर ऑन दी डाइट, या आपको अगर अपनी बॉडी टोन अप करनी है या वेट लूज़ करना है। उसके अलावा जूसेस का और क्या फ़ायदा है? सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है डिजीज़ के लिए, इम्यूनी सिस्टम बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी के लिए। हाँ, इम्यूनिटी के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। सेकेंडरी होता है आपके जो डिजीज़ है, जैसे कि कैंसर है या अर्थराइटिस है या किसी को लैक ऑफ विजन का प्रॉब्लम है, उसके लिए भी वेजिटेबल और फ्रूट डाइट बहुत ज़्यादा काम आते हैं। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। जब आप बोल रहे हैं विजन के बारे में, तो वन थिंग आई नो इज कैरेट। उसके अलावा और किसके जूस ले सकते हैं हम लोग? सबसे ज़्यादा होता है कैबेज। जी, कैबेज आपके डाइजेस्टिव सिस्टम्स में बहुत ज़्यादा फ़ायदा लाते हैं। सेकंड होता है एप्पल, ओके, जो सबसे ज़्यादा, एप्पल को स्पेशली हम बोलते हैं जो बॉडी को स्टार्च करता है स्पेशली। हाँ, और इसके अंदर एप्पल का 2 फ़ायदे हैं, क्योंकि इसके अंदर एक मैलिक एसिड्स होते हैं और एक टैट्रिक एसिड, ये 2 एसिड्स उसके साथ में होते हैं। और इसके अंदर विटामिन ए और B1 का भी इस्तेमाल होता है। और ये अगर आप जो सब कहते हैं कि एक एप्पल अगर आप दिन में खाते हो तो आपको कोई बीमारी नहीं हो। दैट्स वेरी ट्रू। एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। या डॉक्टर, आई थिंक कि अब हमें जो चर्चा है थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ेगा, बिकॉज इट्स अ टाइम फॉर ब्रेक। दोस्तों, आप कहीं मत जाइएगा, हम मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम आफ्टर द ब्रेक फ्रेंड्स। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज जूसेस के बारे में, तो चलिए चर्चा को जारी रखते हैं। डॉक्टर, अभी तक हमने बात की कि जूसेस के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आप इससे अपनी ब्लाइंडनेस, जो नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है, वो सॉल्व कर सकते हैं। यू कैन हैव अ गुड इम्यूनिटी पावर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ टू कंज्यूम दीज। फ्रूट्स के अलग अलग इस्तेमाल होते हैं, उसे आप जूस के दौरान भी यूज़ कर सकते हैं या क्रश करके भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एप्पल है, जैसे आपको बॉडी टोन अप करना है तो उसके छिलके को निकाल के आप बॉईल करके, यानी कि काढ़ा बना के पी सकते हो, या आपको बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो रहा है तो उसके छिलके को आप जूस बना के पी सकते हो। या अगर आपको मीन्स बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स आपके बॉडी में है तो पूरे का पूरा एप्पल आप जूस बना के इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, दैट वाज अ वेरी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन व्हाट यू हैव गिवन, कि एक एप्पल से ही हम कितनी सारी चीज़ों से बच सकते हैं, और वो भी अलग अलग तरीके से प्रयोग करके। और सेकेंडरी हम अब बात करेंगे अनार की। जी,
अनार जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है जिनको पेट दर्द का प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत अच्छा है, या जिनको स्किन एलर्जी है उसके लिए भी बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है, या किसी के हेयर प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है या हेयर फॉलिंग है या फिर डर्माटाइटिस प्रॉब्लम है, तो एक अनार का भी अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल उसके छिलके को आप काढ़े की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, जिसके आपका पेट दर्द स्टॉप हो जाएगा, जो दर्द होता है वो स्टॉप होता है। अनार के दाने का अगर आपने जूस बना के वो अगर आप पीते हो तो आपके बॉडी के अंदर के टॉक्सिन्स प्यूरिफाइड होते हैं, डैंड्रफ जो है, डर्माटाइटिस होते हैं, उसमें भी आपको फ़ायदा होगा, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। और अनार के अगर आप सिर्फ बीज को लेते हो और उसको सुखाकर उसका भी अगर आप काढ़ा बनाते हो तो उससे आपके बॉडी के अंदर जो फीमेल्स को पीरियड्स प्रॉब्लम होते हैं उससे भी आपको फ़ायदा हो सकता है। That was amazing piece of information what you have shared with our viewers। इसमें मैं बस एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, जो लोगों को अनीमिया का प्रॉब्लम है उसके लिए भी अनार काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। हाँ। अब दूसरा सवाल ये आता है, नॉर्मली कहा जाता है कि वेजिटेबल्स जो हैं और जो फ्रूट्स जो हैं उनके जूसेस कभी भी साथ में कंज्यूम नहीं करने चाहिए। जी हाँ, क्योंकि मैं आपको एक जानकारी देना चाहती हूँ जो बहुत कम लोगों को पता है। हमारे बॉडी के अंदर 80% अल्कलाइन होता है, 20% एसिडिक बॉडी होती है। सेम फ्रूट्स भी वैसे ही डिवाइड हुए हैं, अल्कलाइन एंड एसिडिक। जो फ्रूट सबसे ज़्यादा स्वीट होते हैं वो अल्कलाइन में कन्वर्ट होते हैं, और बहुत ज़्यादा खट्टे फ्रूट्स है या फिर खट्टे मीठे होते हैं, ऑरेंज, ग्रेप्स, या वो एसिडिक में कन्वर्ट होते हैं। तो सपोज़ फॉर एग्जांपल अगर हमने ग्रेप्स साथ में लिया और एप्पल को लिया, ग्रेप्स एसिडिक फ्रूट है और एप्पल जो है वो अल्कलाइन है, जो ये कॉम्बिनेशन जो होता है बॉडी के अंदर बहुत वर्स्ट इफेक्ट ला सकता है, जैसे कि या टॉक्सिक, यानी कि उससे हमें कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या जिनको सूट नहीं होता है उनके स्किन में डर्माटाइटिस जैसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या फ्लैकी स्किन हो सकते हैं। तो एक साथ हम दे नहीं सकते हैं। आई थिंक डॉक्टर आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है कि रॉन्ग फूड डाइट्स जो हैं या जो रॉन्ग फूड्स हैं या वेजिटेबल्स दे शुड नॉट बी कंज्यूम टुगेदर। तो आई थिंक हमें अपने व्यूअर्स को इसके बारे में एक जानकारी ज़रूर देनी चाहिए। तो आइए देखते हैं। डॉक्टर, एक और पॉइंट है कि आजकल जो यंग लड़कियां या जो यंग जनरेशन है, दे वांट टू अटेन अ साइज 0, तो वो लोग क्या करते हैं, कंप्लीट डाइट पे चले जाते हैं, ओनली ऑन जूसेस। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, जूसेस बहुत अच्छा है, बट आप एक ही चीज़ पे कंसंट्रेट करोगे तो वो बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशंस को भी क्रिएट करता है। सिर्फ आप फ्रूट्स खाते रहेंगे तो सबसे ज़्यादा उसके अंदर मिनरल्स होते हैं, तो मिनरल्स भी बहुत अच्छे नहीं होते बॉडी के अंदर। आपके पूरे डाइट में मीन्स अगर आपको ज़ीरो डाइट भी करना है, फ्रूट्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, जूसेस भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम जब जूसेस लेते हैं तो हम फाइबर्स को साइड में रख देते हैं। वेरी ट्रू, हम लोग फाइबर्स को निकाल देते हैं। तो अगर आप फ्रूट्स के साथ में अगर सिर्फ फ्रूट्स खा रहे हो तो भी बहुत अच्छा है, इससे आपको कोई हार्म नहीं होगा। लेकिन आप सिर्फ जूसेस ले रहे हो डाइट के लिए तो आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा, जैसे कि अर्थराइटिस जैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है, या तो फिर लैक ऑफ विटामिन्स, या विटामिन्स के भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, अनीमिया जैसी बीमारियां आपको हो सकती है। ओके, दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो दोस्तों, अगर आप भी क्रैश डाइट पे जा रहे हैं तो डोंट बी ओनली ऑन जूसेस बिकॉज दैट कैन बी हार्मफुल फॉर यू। आई थिंक डॉक्टर आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आज हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर की है। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। दोस्तों, अब वक्त हो चला है डॉक्टर दिव्यास फूड मंत्रा के बारे में। दोस्तों, आज का आपका स्पेशल टिप ये है कि अगर आपको सर्दी या खांसी काफ़ी फ्रीक्वेंटली लगती है तो आप तुलसी और अदरक के रस में 1 चम्मच शहद मिलाकर ले सकते हैं। वो आपके कफ एंड कोल्ड में आपको काफ़ी ज़्यादा राहत देगा। दोस्तों, अगर आपके पास कोई सवाल हो या कोई क्वेरी हो फूड रिलेटेड, आप हमें लिख सकते हैं। हमारा पता है केयर वर्ल्ड, पोस्ट बॉक्स नंबर 11999, आजाद नगर पोस्ट ऑफिस, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 53। आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं 022-669-10096। हमारा ईमेल है mail@careworldtv.com। हमारी वेबसाइट है www.careworldtv.com। फ्रेंड्स, अब वक्त हो चला है आपको कहने का गुड बाय। हम मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में। टिल देन, हेल्दी फूड यानी हेल्दी यू।